कोविड-19 जैसा पैंडेमिक फिर से आने वाला है? क्या फिर से अचानक से लॉकडाउन लगेगा? ये हंता वायरस क्या है जिसे पूरी दुनिया डरी हुई है? इंटरनेट पर इन सवालों से पैनिक फैला हुआ है। हंता वायरस की न्यूज पिक हुई और सभी को कोविड का पीटीएसडी होने लगा कि क्या फिर से न्यू नॉर्मल इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये हंता वायरस क्या है, कैसे फैलता है, क्या सिम्टम्स हैं और क्या ये कोविड-19 जितना ही डेंजरस है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस वायरस का अचानक से इंडिया से क्या कनेक्शन निकल आया? सबके जवाब मिलेंगे। लेकिन जैसा होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 2026 एमवी हॉन्डियस नाम का एक लग्जरी शिप पानी में था। 23 अलग अलग देशों के 149 लोग ट्रैवल कर रहे थे। 11 अप्रैल को पूरा माहौल बदल जाता है। एक आदमी की डेथ हो जाती है। शिप पर मौजूद किसी को भी क्लैरिटी नहीं थी कि वो डेथ आखिर हुई कैसे। कुछ दिन बाद एक और बैड न्यूज आती है, उस आदमी की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। अथॉरिटीज हरकत में आती हैं, अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती हैं। 2 मई को इस शिप के तीसरे पैसेंजर की डेथ की खबर आती है। पैनिक फैलने लगता है अब शिप में। धीरे धीरे कुछ और लोग बीमार पड़ते हैं, शिप रुकती है। 3 क्रिटिकली बीमार लोगों को एयर एम्बुलेंस के जरिए इवैक्यूएट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO स्टेटमेंट रिलीज करता है। वो बताते हैं कि जिन 3 लोगों की डेथ हुई वो हंता वायरस से इन्फेक्टेड थे। शिप के 8 लोगों में से वायरस मिला है। अब तक ये मामला इंटरनेशनली बना हुआ था। फिर इंडिया टुडे ने एमवी हॉन्डियस की ओनर ओशन वाइड एक्सपेडिशंस को एक लेटर लिखा। उन्होंने पूछा कि शिप पर सवार लोगों की नेशनैलिटीज क्या थी। जवाब मिला कि इस शिप में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन के लोग ट्रैवल कर रहे थे। उनके साथ ही 2 इंडियन सिटीजन भी थे। ये दोनों लोग क्रू का हिस्सा थे। हालांकि उनकी सेहत कैसी है, क्या वो भी हंता से इन्फेक्टेड हैं या नहीं, इसे लेकर अभी भी कोई डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं। बताया जा रहा है कि शिप पर जिस कपल की डेथ हुई वो इस वायरस के कैरियर्स थे। वो दोनों अर्जेंटीना के एक बर्ड वॉचिंग टूर करके आ रहे थे। पॉसिबल है कि वहां उन्होंने ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इनहेल कर लिए जिसकी वजह से दे गॉट इन्फेक्टेड। ये पार्टिकल्स आए कहां से? दैट इज द बिगर क्वेश्चन। दरअसल हंता वायरस का रूट कॉज रोडेंट्स है। रोडेंट्स यानी चूहे और गिलहरी जैसे जानवर। उनकी यूरिन या फीसिस से कांटेक्ट में आने पर आप हंता से इन्फेक्ट हो सकते हैं, या फिर इनकी बाइट से भी। माना जा रहा है कि उस कपल ने जो पार्टिकल्स इनहेल किए उसमें किसी रोडेंट का यूरिन या फीसिस था। इस तरह से वो वायरस के कांटेक्ट में आ गए। अब एक लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है कि रोडेंट्स को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि छोटा पंडित पानी को करता था। हालांकि हंता के केस में एक कैच और भी है। हंता अपने आप में कोई एक सिंगुलर वायरस नहीं है। 20 तरह के वायरस इस कैटेगरी में आते हैं। इसका जो वेरिएंट एमवी हॉन्डियस पर पाया गया था उसे एंडीज स्ट्रेन कहते हैं। एंडीज एक रेयर लेकिन डेंजरस वेरिएंट है। बाकी वेरिएंट्स की तरह ये रोडेंट से नहीं फैलता, बल्कि ये ह्यूमन कांटेक्ट के थ्रू ही इंसानों में फैलता है। हंता के 2 तरीके के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि इससे 2 तरह की बीमारियां फैलती हैं। पहली है HPS यानी कि हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। HPS सीधा आपके लंग्स को टारगेट करता है। इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इन्फेक्शन के 1 से 8 हफ्ते बाद सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। तब अगर जल्दबाजी नहीं की गई तो ये फैटल भी बन सकता है। लास्ट ईयर ऑस्कर विनिंग एक्टर जीन हैकमैन की वाइफ बेट्सी अराकावा की डेथ भी HPS से ही हुई थी। HPS के सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक होना, थकान होना और सांस लेने में दिक्कत होना। सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो लंग्स में फ्लूइड भी भर सकता है। हंता का दूसरा सिम्टम है HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। HFRS लंग्स को टारगेट नहीं करता, बल्कि ये किडनीज को इफेक्ट करता है। लेकिन अनलाइक HPS इसके सिम्टम्स डेवलप होने में इतना टाइम नहीं लगता। यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के बाद HFRS के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। जैसे फीवर आने लगेगा, बैक और एब्डोमिनल पेन होगा, इंटेंस हेडेक्स होंगे, विजन में थोड़ा सा ब्लरीनेस जैसा महसूस होगा। अगर इनिशियल स्टेजेस में इसे ट्रीट नहीं किया गया तो इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर भी हो सकता है। क्या हंता कोविड-19 जितना ही खतरनाक है? वन वर्ड आंसर इज नहीं। ऐसा हम नहीं, WHO कह रहा है। WHO ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हंता भले ही इंसानों में फैल सकता है, लेकिन ये कोविड-19 या किसी फ्लू की तरह नहीं फैलता। यानी किसी के खांसने या छींकने से आप हंता से इन्फेक्ट नहीं हो सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड है और या वो दूसरे किसी इंसान के साथ एकदम क्लोज कांटेक्ट में हो।
अगर वो दोनों लोग एक रूम या फिर एक बेड शेयर कर रहे हैं तब इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। WHO का कहना है कि उस शिप पर 149 लोग थे और हंता के सिर्फ 8 केस मिले हैं, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप कॉशियस ना रहें। अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। हंता के केस में 2 बातें इसे रिस्की बनाती हैं। पहला तो इसके सिम्टम सामने आने में समय लगता है और तब तक पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और दूसरा ये कि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका थ्रेट एलिमिनेट करने के सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प ली जाए। MV हॉन्डियस पर इस वायरस से सर्वाइव करने वाले वही लोग हैं जो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वहां उनके सिम्टम्स को ट्रीट किया गया और वो रिकवर हो रहे हैं। अब MV हॉन्डियस अब 10 मई को स्पेन में डॉक करने वाली है। उसके बाद अथॉरिटीज की सबसे पहली कोशिश ये होगी कि शिप को सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया जाए, प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो ताकि इसे कंटेन किया जा सके, वायरस का आउटब्रेक ना हो इससे। आगे हंता को लेकर क्या अपडेट्स आते हैं, वी वुड कवर दैट ऑल्सो। मेक श्योर दैट यू स्टे सेफ एंड फॉर मोर सच वीडियोज कीप वॉचिंग जिंगाबाद एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।